हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं देन दिस टॉपिक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है अभी के टाइम में इसको 2017 में फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया पॉलिसी एक बनाई गई है, जिसके थ्रू मेक श्योर किया जाएगा कि इंडिया के अंदर एक्सेस ऑफ फूड हो, हर एक इंसान को, हर एक सिटीज़न को फूड मिल सके और कोई भी बिना खाना के ना रहे हमारी कंट्री के अंदर। सो कुछ ऐसे क्रॉप्स प्रोडक्शन है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इस फूड प्रोसेसिंग या वर्ल्ड फूड इंडिया के अंदर मेंशन किया गया, जैसे बासमती राइस, काजू, फ्रूट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, जीआई प्रोडक्ट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स, जो कि बताते हैं कि इंडिया के ही ये प्रोडक्ट्स हैं, जीआई प्रोडक्ट्स। सो ये सब कुछ जो है ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर आता है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जितना भी खाने से रिलेटेड चीज़ होती है वो सबसे डील करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फूड प्रोसेसिंग जो होता है ये एक टेक्निक होता है जिससे फूड इंग्रेडिएंट्स को आप बनाते हैं। किससे? रॉ मटेरियल से फूड इंग्रेडिएंट्स बनाना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काम है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पैकेजिंग भी करती है, प्रिपरेशन करती है और फोर्टिफिकेशन भी करती है इन सारी प्रोडक्ट्स का। लेकिन अब ये जो इंडस्ट्री है 2000 यूएस डॉलर 274 बिलियन 2007 में थी इसकी कीमत। आज के टाइम पे यूएस डॉलर 866 बिलियन हो गई है 2022 तक। सो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कंजप्शन दिखा रहा है कि 2025 से 26 तक यूएस डॉलर 1.2 ट्रिलियन इंडिया के अंदर यूज़ होगा फूड। ठीक है। सो बेवरेज पैक्ड इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है वर्ल्ड फूड इंडिया के अंदर, जिसमें यूएस डॉलर 46.3 बिलियन 2028 तक बढ़ने की संभावना है, यानी कि बेवरेज इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। और हम सब जानते हैं कि इंडिया का असम, दार्जिलिंग वाला जो रीजन है वहाँ पे बेवरेज जो टी है वो बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। सो इससे एक तरीके का फ़ायदा होगा और हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, जिससे पॉवर्टी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हर इंसान को एक बेसिक खाना मिल सकेगा। पर इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, जैसे कि इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की कमी है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है तो रोड्स अच्छे नहीं है। सो ट्रांसपोर्टेशन हमेशा से ही एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। ठीक है। सो हमें अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मेंटेन करना है या ग्रो करना है, सो ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा कोल्ड चेन लॉजिस्टिक, यानी कि हमारे पास वो आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में कि जो बड़े बड़े एकदम ठंडे ठंडे रूम होते हैं जिसके अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। सो उसी को कहते हैं कोल्ड चेन लॉजिस्टिक, यानी कि वो स्टोरेज का काम करता है। यहाँ पे लंबे समय तक खाना या सामान टिका रहता है। जैसे आप अपने घर में कोई खाना बचता होगा तो फ्रिज में रखते होंगे, क्यों? ताकि वो ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर वो बाहर रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर गर्म टेम्परेचर है, इसलिए। सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडिया के पास कोल्ड चेन लॉजिस्टिक काफ़ी कम है और इसे हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। सो पेरिशेबल आइटम्स जो है, इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन लॉजिस्टिक का बहुत ज़रूरत है इंडिया को, ताकि हम लंबे समय तक खाना को सेव कर सके। सो दैट अगर कभी भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, जैसे फ्लड, फेमाइन, तो वहाँ पे हम इन सब स्टोर्ड फूड का यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस। सो फसाई जो है ये आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, आप उसमें एक मार्क देखोगे फसाई का। सो ये क्या करता है कि ये एक ऐसा मतलब लाइसेंस है, ये फूड एजेंसी है जो कि खाने, जो इंडिया के अंदर जितना भी खाना होता है, छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक, उन सबको चेक करता है कि सही है कि नहीं, इसके अंदर इंग्रेडिएंट सही है कि नहीं, कुछ एक्सपायर्ड तो नहीं है। लेकिन जो फिक्स कॉम्प्लेट कंप्लायंस है, मतलब ये है कि जो एसएमई, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके पास इतने बजट नहीं है कि वो फसाई से जाके पहले लाइसेंस लें और फिर अपना जो काम है वो आगे बढ़ाएं। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम और चैलेंज फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। इसके अलावा लैक अडॉप्ट मॉडर्न टेक्निक, इंडिया के अंदर मॉडर्न टेक्निक बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है एज़ कंपेरिजन टू बाकी कंट्री। तो हमें ज़रूरत है कि मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाएं। जैसे अभी हमारे पास कोल्ड
चेन लॉजिस्टिक भी नहीं है। सो ये क्या है, एक ऐसा मॉडर्न टेक्निक है जो आपके खाने को बहुत लंबे समय तक रखता है, तो उसे हमें बचाने की या लाने की इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चैलेंज ये होता है कि प्राइस इशू। अब जो बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आपका क्या, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्राइस इशू। और होता है हेल्थ कॉन्शियसनेस। अब ज़रूरी है कि ऐसा थोड़ी है कि जो खाना स्टोर करके हम रख रहे हैं, अगर हमने कोल्ड चेन में ही रखा हुआ है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, नहीं, वो हमारे लिए यूज़फुल भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हमारे हेल्थ को वो नुकसान करेगा। सो हेल्थ कॉन्शियस होना ज़रूरी है खाने का। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लंबे समय तक रखने के लिए हमारे पास एक तो स्टोरेज नहीं है, और अगर है भी तो क्वालिटीज़ वगैरह कई बार ख़राब हो जाती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, इंडिया के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि जो भी जैसे पैकेजिंग वगैरह हम फेंकते हैं, जो खाना वगैरह बचता है, तो उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो ताकि पोल्यूशन वगैरह भी ना फैले और इन्वायरमेंट सेफ रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्पाइसेस, मिल्क, फ्रूट्स, पोल्ट्री, मीट, वेजिटेबल, इन ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसमें इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है। दाल, सबको पता है इंडिया की दाल। स्पाइसेस, मिल्क, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फ्रूट्स, पोल्ट्री और मीट और वेजिटेबल, ये सब हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ज़रूरत है कि हम इन सब प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें और उससे भी इनकम जनरेट करें, सो दैट हम अपनी कंट्री में यूज़फुल बना सके। सो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर और नेचुरल रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा है, टचवुड। सो इसका अगर हम सही से उपयोग करें तो हम क्या कर सकते हैं कि ले जा सकते हैं इसको फॉरेन कंट्री, अब्रोड में, और बेच के कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपेडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके थ्रू 80+ कंट्री के साथ इंडिया जुड़ रहा है, और ये जो भी रॉ मटेरियल्स या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है उसका हम ट्रेड कर रहे हैं। सो याद रखिएगा, अपेडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएटिव हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेके। जैसे अगर सबसे पहला बात करें हम, तो लो GST ऑन रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस्ड फूड, जो भी आपका रॉ मटेरियल है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर, और जो खाना बन गया मतलब खाने पे बहुत कम GST है, जैसे कि 0 to 5% ओनली। वहीं अगर हम बात करें कि MOFI, ये एक सेंट्रल एजेंसी है, सो इसका एक सेंट्रल स्कीम है PMFME, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। ये फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट करता है, जिसमें 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज अपग्रेड किए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्री में अब क्या कर रहे हैं, ग्रोथ, अपग्रेडेशन, न्यू टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी एजेंसी, MOFI। सो यहाँ पे 71.7% ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा PLIS, प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो 2026 से 27 तक इसका क्या है, मेन पर्पज़ ये है कि इंडिया के अंदर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जितना ग्रोथ कर सके वो ला सके। ग्लोबल फूड चैम्पियन और इंडिया फूड ब्रांड अब्रोड को, मतलब इंडिया का जो फूड ब्रांड है वो अब्रोड में ले जाने की हम लोग एक कोशिश में लगे हुए हैं, सो दैट हमारा प्रोडक्ट भी जाना जाए और उसकी कीमत बढ़े, क्योंकि इंडिया के अंदर नेचुरल रिसोर्स और रॉ मटेरियल पहले ही ज़्यादा है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जब हम अब्रोड में ले जाएंगे तो इंडिया के प्रोडक्ट्स भी पहचाने जाएंगे, और जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो हम इसकी सप्लाई करेंगे, जिससे ट्रेड बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इनकम जनरेट होगी हमारे कंट्री में। इसके अलावा नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, और इसमें जो नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है, ये इंडिया के लिए पॉलिसी अपनी बनाती है कि फूड के अंदर क्या क्या चेंजेस आप ला सकते हैं या हमें क्या डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा PMKSY, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, 2016 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। ये प्रोसेसिंग है और कैपेसिटी को बढ़ाती है और इनोवेशन को भी बढ़ाती है, किसकी, फूड प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा अब जो एक और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो बहुत ज़्यादा फैलाता है किसी भी बिजनेस को, वो ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग, और मार्केट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रहा है ताकि हर इंसान जाके अपनी ज़रूरत की सामान खरीद सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, कितने पैसे लग रहे हैं, अभी तक कितना बढ़ा है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, और किन प्रोडक्ट्स पे इंडिया का पकड़ है। अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू।